बुद्धि खराब हो जाए कोई चाहेगा? आप चाहेंगे कि आपके पास पैसा नहीं रहे, आप वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पोपटलाल बन जाए? कोई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। खंडन पाल हो जाए चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो ये पांचों चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं और इन पांचों चीजों को जब भी पाया, जिसने भी पाया, जिस काल में पाया, जिस जगत में पाया, सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग का ही प्रभाव है, क्योंकि लौकिक और वैदिक शास्त्रों में दूसरा कोई उपाय नहीं बताया गया है। और एक खुशी की बात आप लोगों को बता दें, खुशखबरी, ये पांचों चीजें और 5 + 2 5 + 2 7 थिंग्स गायत्री महामंत्र की उपासना से, उसकी साधना से, आराधना से प्राप्त होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये अथर्ववेद कह रहा। अथर्ववेद का 19वां कांड का 71वां सूक्त का इकलौता मंत्र है। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पाव माने द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। ये पांचों चीजें आ गई, यानी जो चीजें सत्संग से प्राप्त होती है वो सारी की सारी चीजें प्लस एक दो और गिफ्ट आइटम आपको गायत्री मंत्र की उपासना से मिल जाती है। इसका मतलब है कि सत्संग तो रोज संभव शायद ना हो सके, लेकिन गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर का है, ये तो आप जप सकते हैं, ये तो आप लिख सकते हैं, ये तो आप सुन सकते हैं, इसका तो आप ध्यान कर सकते हैं और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप जी ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे आपके पास क्या सबूत है? तो सबूत देखिए, गायत्री मंत्र केवल यही नहीं है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि अगर हम ये दावा करेंगे कि बिना गायत्री मंत्र के कोई प्राणी जिंदा रह नहीं सकता, तो कोई कहेगा कि जो आपके मत को नहीं मानते हैं या जो आपकी विचारधारा से जिनका कोई लेना देना नहीं है, आखिर वो लोग कैसे जीवित है? तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। वास्तव में गायत्री मंत्र में हम लोग तो जानते हैं 24 अक्षर है, लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने अनुभव किया कि 32 अक्षर है। 3 पाद है जो हम लोग जपते हैं और चौथा जो तुरीय पाद है, समाधि पाद है, वो प्रकट होता है समाधि में। तो ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। हम सामान्य बात करते हैं, ये जो ओम भूर्भुवः स्वः है ये भी गायत्री मंत्र है, ये जो हरिओम तत्सत है ये भी गायत्री मंत्र है। प्राचीन काल में ओम शं सूर्याय नमः ये भी गायत्री मंत्र था। और महर्षि अरविंद ने तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्यं दीप्येत ये भी गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र जी का आप गायत्री महाविज्ञान में देखेंगे, पूज्यवर ने लिखने की कृपा की है, गायत्री महाविज्ञान खंड 1, उसमें विश्वामित्र जी ने जो गायत्री मंत्र लिखा, क्या लिखा है? लिखा देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यं तद् ब्रह्म धीमहि तत् उच्यते विश्वामित्र। तो अलग अलग प्रकार से, और 24 गायत्री भी अलग अलग है। अभी आपने दिन में सुना होगा, रूपी दीदी ने सूर्य गायत्री भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् आदि आदि। यानी गायत्री मंत्र आपका भी हो सकता है, गायत्री मंत्र हमारा भी हो सकता है, गायत्री मंत्र हमारे गुरुदेव का भी है, गायत्री मंत्र नरसिंह भगवान का भी है, गणेश जी का भी है, गायत्री मंत्र सीता का भी है, गायत्री मंत्र राधा का भी है, गायत्री मंत्र कृष्ण का भी है, गायत्री मंत्र तुलसी का भी है, गायत्री मंत्र धरती माता का भी है। गायत्री मंत्र अनंत है। गायत्री मंत्र के केवल एक अक्षर की सिद्धि कर लेने के बाद, अकॉर्डिंग टू अवर पूज्य गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव के मुताबिक, उनकी स्पर्धा यानी उनका कंपटीशन अग्नि से, चंद्रमा से, सूर्य से, ब्रह्मा से, विष्णु से और महेश से होने लगता है उनका कंपटीशन। मात्र एक अक्षर का जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का मतलब हुआ कि उसका पूरा सार भूतपूर्व तथ्य अगर जीवन में वो परिलक्षित हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उनकी स्पर्धा अग्नि से, सूर्य से, चंद्रमा से और ब्रह्मा विष्णु महेश से होने लगती है। ये आप कल्पना कीजिए कि ये गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली मंत्र है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इस लोक में 7 करोड़ मंत्र है और उस 7 करोड़ मंत्र में जो सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और वेदों में 20,000 मंत्र है लगभग। थोड़ा सा जो छेड़छाड़ हुआ है उसमें संख्या कुछ डिस्टर्ब हुई, लगभग 20,000 मंत्रों में ये गायत्री मंत्र सरताज है। यानी गायत्री मंत्र वेदों का सार भी है और वेदों की जननी भी है। यानी आप ये कह लीजिए कि गायत्री मंत्र वेद रूपी वृक्ष का फल भी है
और गायत्री मंत्र वेद रूपी वृक्ष को पैदा करने वाला बीज भी है। यानी ये वेद रूपी वृक्ष क्या, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, ये सृष्टि का बीज है और सृष्टि का सार भी है, सृष्टि का मधु भी है। इसको सविता का मधु कहा, तो गुरुदेव ने मधु विद्या की संसिद्धि खंड में उन्होंने लिखा। यानी ये ऐसी बात हो गई, ये मुर्गी भी है और अंडा भी है। एक लंबे समय से एक पहेली हमारे सामने, समाज के सामने चला आ रहा है कि पहले मुर्गी या अंडा, पहले बीज या वृक्ष। तो गुरुदेव ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि वृक्ष से ज्यादा ताकतवर बीज होता है, क्योंकि उसमें सारी संभावनाएं छिपी रहती है। और स्थूल से ज्यादा ताकतवर शब्द सचिदानंद भाई साहब जी कहने की कृपा कर रहे थे कि 1/10 to 1/1 और 10,000 शायद भाई साहब ने कहा था कि जब सूक्ष्म भूत हो जाता है ये हवन सामग्री, तो उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है, उनकी व्यापकता बढ़ जाती है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो बीज और वृक्ष ने अगर शुरुआत करनी होगी तो पहले सृष्टि का बीज पैदा हुआ होगा, फिर सृष्टि पैदा हुई होगी। और इसी समीकरण के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंची हो रहा है कि पहले बीज हुआ होगा, बाद में वृक्ष हुआ होगा, पहले अंडा आया होगा, फिर मुर्गी आई होगी। तो ये गायत्री महामंत्र का, यानी गायत्री महामंत्र का जपना भी अपने आप में एक संपूर्ण सत्संग है। सत्संग से जो लाभ बताए गए हैं महापुरुषों के द्वारा, ये सारे के सारे लाभ इस गायत्री महामंत्र के गायन से, इनकी उपासना से, आराधना से हम सबको मिल सकती है। ठीक है। और एक इस विषय में, गायत्री महामंत्र के विषय में एक छोटी सी बात हम कह दें कि गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान खंड 3 एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। सबको पढ़ना चाहिए, आप लोग जरूर पढ़िएगा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, हम जब उस चीज को पढ़े थे तो उससे पहले हमको समझ में नहीं आता था कि हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण क्या है, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव ने लिखा है, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, फिर हम लोग सरल विषय में। गुरुदेव ने लिखा है, पंचकोशों का उपहार परमात्मा ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर दिया है। 2 मिनट इसको सुनना, फिर एक कीर्तन होगा। पंचकोशों का उपहार परमात्मा ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर दिया है। ये 5 वाहन ऐसे हैं जो हमारे जीवन यात्रा को सुगम और संरक्षित करने के लिए अति उपयोगी है। और ये 5 शक्तिशाली सेवक सदैव हमारी आज्ञा को पूरा करने में तत्पर खड़े रहते हैं। और इन 5 कोशों में इतना अटूट भंडार भरा पड़ा है कि जिसकी चाबी हमको मिल जाए तो हम माला माल हो सकते हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि इस पंचामृत का स्वाद ऐसा है जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं भी, ध्यान दें हमारे वरिष्ठ परिजन, ध्यान दें, इस पंचामृत का स्वाद ऐसा है जिसको चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं भी लौट लौट कर नरतन में अवतार लेती रहती है। और इतना होने के बावजूद भी ईश्वर का जो राजकुमार, यानी हम आप ईश्वर का राजकुमार जिस दिव्य रथ पर बैठकर जिस नंदनवन की सैर करने के लिए आया है, वहां पर उनको केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होना चाहिए था। दुख और दुर्भाग्य का कोई नामो निशान होना नहीं चाहिए था जीवन में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने इसका आंसर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बिगड़ा हुआ अमृत विष बन जाता है। ध्यान दीजिए, सबके लिए जरूरी है, हमारे लिए भी, आपके लिए। बिगड़ा हुआ अमृत विष बन जाता है। विष अगर बिगड़ जाए, अमृत अगर बिगड़ जाए तो विष बन जाता है। स्वामी भक्त कुत्ता यदि पागल हो जाए तो अपने मालिक के लिए, पालने वाले के लिए संकट खड़ा कर देता है, पैदा कर देता है। स्वामी भक्त कुत्ता यदि पागल हो जाए तो अपने पालने वाले के लिए ही संकट खड़ा कर देता है। और अगर अन्न सड़ जाए तो विष्ठा बन जाता है। और हमारे जीवन का आधार रक्त यदि सड़ जाता है तो दुर्गंधित आवाज बनकर वेदनाकार फोड़े के रूप में प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार इन पंचकोशों की विकृति, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पंचकोशों की विकृति ही, ध्यान दीजिए, ही हमारे समस्त दुखों का कारण है।
यानी हमारे जीवन को, हमारे इस मानव शरीर को इतने इतने सुंदर तरीके से, करीने से जगन माता ने सजा कर भेजा है, यानी ऐसा ऐसा खजाना देकर भेजा है। अगर हम वाहन की बात करें, वाहन का भी जिक्र गुरुदेव ने किया। जैसे हम लोग जिस कार से आने में लगभग मान लीजिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा, लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को छोड़ दीजिए, बहुत लोग तो मान लीजिए इसका प्रैक्टिकल नहीं किए। आप सीधे अपने मन को, आपके पास तो मन है, आप लोग मन को साथ में लाए होंगे, तो आपका मन को यहाँ से ताजमहल जाने में कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड नहीं लगेगा। यहाँ से आपको ये फ्रांस का जो एफिल टावर है वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं। तो जब मन की इतनी गति है, और गुरुदेव ने लिखा सावित्री कुंडली और तंत्र में कि हमारी कुंडली शक्ति जो है उसकी गति है 3,45,000 मील पर सेकेंड। कल्पना कीजिए 3,45,000 मील पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3,45,000 मील चला जाएगा। मील मैंने लगभग 1.5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर होगा, ये माइल है। यानी हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है कि हमने उसके महत्व को समझा ही नहीं, उसकी कोई कीमत पहचानी ही नहीं। यानी जो उपहार हमको परमात्मा ने दिया उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय जो नहीं दिया उसके लिए कोसते रहते हैं। पहले जो दिया उसका तो उपयोग करने, जो पूंजी देके उन्होंने भेजा उसका तो उपयोग करने पहले। और प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने प्रथम खंड में बड़ी सुंदर बात लिखी है। पिपलाद जी से अष्टावक्र जी ने पूछा था कि जब ईश्वर का राजकुमार है इंसान, मनुष्य, तो इतना फटेहाल क्यों है, इतनी दयनीय दशा क्यों है इनकी? तो उन्होंने कहा कि आत्मविस्मृति, यानी हमने अपने आप को भुला दिया है, यानी हमको हमारी पहचान नहीं हो सकी, किसी ने कराया नहीं, यही समस्या का कारण है। तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि आखिर हमने अपने आप को भुलाया क्यों? तो उन्होंने कहा बहिर्मुखता के कारण। अंतर्मुखी जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। 24 घंटे में अगर आप 23 घंटा केवल बाहर की यात्रा करते हैं, आपकी इंद्रियों का सारा दरवाजा बाहर की ओर खुलता है, तो कुछ ऐसे भी मर्म संस्थान है जिसकी सहायता से आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने अंदर के आकाश में, अंदर के शून्य में गमन कर सकते हैं। आप अपने अंदर की नाड़ी में गमन कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एक दिव्य पथ है, राजपथ, गायत्री मंत्र का अर्थ हम लोग लगाते हैं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देवरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सन्मार्ग का लौकिक अर्थ है कि हमारा रहन सहन, आचार विचार, आचरण ठीक हो, और इसका पारलौकिक अर्थ है कि हमारी चेतना की गति सुषुम्ना मार्ग में हो। ये है सन्मार्ग। सन्मार्ग माने